हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो क्या है। इट इज़ सिंपली चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि सिंपली यहाँ पे यहीं पे मैं लिखूँगा सोल्यूशन। हमें ये बताना है 6n कोई नंबर है, हमें ये चेक करना है क्या ये इसका लास्ट डिजिट ज़ीरो हो सकता है या नहीं। बस हमें इतना ही यहाँ पे देखना है। अच्छा, अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे क्या बेटा, 6 के फैक्टर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, ठीक, और होल रेज पावर n। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 किसके बराबर आ गया, 2 और 3 के बराबर। एक बात। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ज़ीरो होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 लिया या मैंने 30 लिया, ठीक, आपको पता होना चाहिए जो ये 20 है ना ये 5 से डिवाइड होगा और ये 30 ये भी 5 से डिवाइड होगा। मीन्स यानी कि जिसका लास्ट डिजिट ज़ीरो होगा वो डिवाइड होगा 5 से। या आप ऐसे भी कह सकते हो जिस नंबर का डिजिट लास्ट ज़ीरो होगा उसका फैक्टर 5 होता है, उसका फैक्टर क्या होता है बेटा, 5। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो 6n है इसके कितने फैक्टर्स हमें मिल गए, दो, एक है 2 और दूसरा है 3। अच्छा, तो यहाँ पे आपको 5 नज़र नहीं आ रहा है, 5 नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जो 6n है ना ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर इट इट्स factorization, it is factorization don't have factor 5, do not have factor 5, so therefore there is no value of n, there is no value of n for which 6n can be and with digit 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा जो 6n है ना इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे ना n का, ठीक है ना, तो आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा लास्ट डिजिट 0। तो इसीलिए मैंने लिखा देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6n कैन एंड विद डिजिट 0। ये आपको कैसे पता चल गया, जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले ना, तो यहाँ पे हमें मिल गए 2 और 3, तो यहाँ से हमें 5 नहीं मिल रहा था, तो इसी अकॉर्डिंग हमने ये बोला कि 6n कभी भी यानी कि उसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। बस इतना ही इसमें देखना था। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमें चेक करने हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स है या नहीं। ओके, तो क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इट इज़ 7 × 11 × 13 + 13, ये है फर्स्ट पार्ट। ओके, और दूसरा पार्ट क्या है बेटा, दूसरा पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये हमारे पास दूसरा पार्ट। हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सोल्यूशन। यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज़ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ सेकंड टर्म। यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। 13 को हम कॉमन लेंगे, 13 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11 + 1,
क्यों? बिकॉज 13 को हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पे देखिए 13 7 11 और 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। आपको पता होना चाहिए जो 78 है ये क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। अच्छा, जब आप कंपोजिट नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई दोगे ना वो कंपोजिट ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हियर 78 इज़ ए कंपोजिट नंबर, देयरफॉर जो 13 इंटू 78 होगा इज़ आल्सो ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अच्छा बेटा, अगर ये कंपोजिट नंबर है यानी कि 13 इंटू 78, तो इसका मतलब है जो हमारे पास गिवन नंबर था ना ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका मतलब है दैट मीन्स जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ ए कंपोजिट नंबर, इज़ ए कंपोजिट नंबर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी था। ठीक, ओके। अब है दूसरा पार्ट, क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक है एक टर्म। ठीक, तो और ये है दूसरी टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को हम क्या निकालेंगे? कॉमन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, सॉरी 5 को हमने कॉमन लिखा, यहाँ पे बचेगा फिर 4, एक मिनट, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2, और फिर है प्लस 1, क्यों? 5 को हमने कॉमन निकाला। ये आएगा 5 मल्टीप्लाई, देखिए 7 6 42, 42 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 12, 12 इंटू 2 इज़ 24, और प्लस है 1। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 1008 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1009, 1009 क्या आ जाएगा? 1009। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा आपको। मेरे पास है 2 और 3, ये दोनों मुझे पता है कि ये है प्राइम नंबर्स। जब आप इनको मल्टीप्लाई दोगे ना तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 6 के बराबर, 6 के बराबर। जब आप दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई दोगे वहाँ पे आपको क्या मिलता है? कंपोजिट नंबर। क्या मिलता है? कंपोजिट नंबर। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। पे 5 भी प्राइम है और ये है ना ये भी प्राइम नंबर होगा। ठीक, ओके। जब हम इन दो को प्रोडक्ट यानी कि इन दो का प्रोडक्ट लेंगे जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा? कंपोजिट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देयरफॉर जो 5 इंटू 1009 होगा इज़ कंपोजिट नंबर, इज़ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन इसका मतलब ये हुआ जो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है ना इज़ कंपोजिट नंबर, इज कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान था। जब आप कभी भी दो प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट लोगे ना वहाँ पे जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या होगा? हमेशा कंपोजिट ही, बिकॉज जो वो नंबर है ना उसके कितने फैक्टर्स आपको मिलेंगे? देखिए बेटा, एक अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक फैक्टर इसका ये है, दूसरा होगा ये, और तीसरा होगा वो खुद, और चौथा क्या होगा? 1। तो आ गए ना दो से ज़्यादा फैक्टर्स, सो दैट मीन्स इट इज़ एन कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है? देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point.
or at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी कि इसमें ये बताया गया है कि दो पर्सन है, एक रवि है और दूसरी सोनिया है। उन्होंने जो मतलब ड्राइविंग की स्टार्ट एट सेम टाइम उन्होंने की। अच्छा, जो सोनिया है वो एक राउंड कितने मिनट्स में कंप्लीट करती हैं? 18 मिनट्स में। और जो रवि है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 12 मिनट्स में। तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम के बाद वो फिर से मिलेंगे, कितने टाइम के बाद वो क्या फिर से मिलेंगे। यहाँ पे मैं बनाऊंगा डायग्राम। ये है सर्कुलर पाथ, आप कंसिडर कीजिए दिस इज सर्कुलर पाथ। ठीक, ओके। हम सपोज करेंगे यहाँ इस पॉइंट पे उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक, अच्छा, जो सोनिया है वो 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है इस सर्कल का, और जो रवि है वो 12 मिनट्स में ये राउंड कंप्लीट करता है। तो हमें क्या बताना है कि कितने टाइम के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखूँगा। सोल्यूशन पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू complete one round. It is 12 I think 18 minutes. It is 18 minutes. यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर टाइम टेकन बाय रवि टू complete one round. It is 12 minutes. तो हम क्या करेंगे बेटा, हम निकालेंगे इन दोनों का LCM। क्या निकालेंगे? LCM। तो हम यहाँ पे मैं लिखूँगा LCM ऑफ 12 एंड 18। देखिए हम यहाँ पे हम LCM निकालेंगे। ठीक, तो देखिए 12 और 18 का, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, फिर 3 2 आर 6 एंड 3 3 आर 9। फिर यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, फिर से 2 1 आर 2 और 3 नीचे आएगा, फिर 3 से 1 ऐसे ही आएगा और 3 1 आर 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीएम किसके बराबर हो गया? 2 3 आर 6, 6 2 आर 12 एंड 12 3 आर 36, 12 3 आर 36। तो इसका मतलब ये है आफ्टर 36 मिनट्स जो सोनिया और रवि है ना वो फिर से मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन। सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन। बस यही हमें निकालना था इसमें से। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल से हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक।